नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 25वां 26वां। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। जिस मनुष्य के शास्त्रों पद्धति और शास्त्रों विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो ना तो तत्वज्ञ है और ना दुराचारी है, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्य के लिए यह सक्ता अविद्यास पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो है पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्म में कभी प्रमाद अलस्य आदि ना रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक संगोपाक विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्म को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थों आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए यह आसक्त विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई, उसी को यहाँ पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञों के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रोती होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रोती होती है। उसके अंत करण में मैं लोकहित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता। वस्तुत उसके द्वारा सत स्वाभाविक लोकहित होता है। प्रकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए। लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को सावधानावस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रस्तुत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रभाव रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीरादि पदार्थों सत स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरे के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्रों के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्म का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भाव का प्रचार सत होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई
कर्तव्य भी नहीं होता। अंत उसके द्वारा कर्म की अपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने से विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया है, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यहाँ है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा सत लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम पूजा के उपदेश भी देते हैं और पिताजी का आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्म के करने अथवा ना करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुष के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्म का सत प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरण का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। विशेष बात, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कितो नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। और प्रत्येक मनुष्य के लिए शर्त त्याग अपने लिए ना करके केवल दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों का मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरे से कुछ न चाहकर केवल दूसरे के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर ले तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थों की नहीं, प्रस्तुत आचरण उसके उपयोग की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थों की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थों को व्यक्तिगत मानने से परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुष से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के है और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। इस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देता है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपये रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपया उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रस्तुत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। 25वें श्लोक में अशक्त विद्वान पदों से
जिसका वर्णन हुआ है उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया है, जिसके अंत करण में सत स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रिया अच्छी तरह जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। गीता 6 अध्याय का 8वां श्लोक। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ता अविद्यास पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ पदों से कहा गया है। अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संधि नाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्म को अपने लिए शुभ भोग मान बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी कामना युक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना है। अंत विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धिभेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एक, कर्म में क्या रखा है, कर्म से तो जीव बचता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरे में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना। 2, जहाँ देखो वही स्वार्थ है, स्वार्थों के बिना कोई रह नहीं सकते, सभी स्वार्थों के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रखती ही है, फल की इच्छा ना रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना। 3, फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता है। फल स्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न ना करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्ण श्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरे से भी वैसा ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाले त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके संगोपक विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे के कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। उस सकम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकम भाव से निष्काम
भाव की और जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रस्तुत वास्तविकता है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा ना कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अंत नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यहाँ कहा गया कि इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यहाँ सुमिरन शरण नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही है। इसलिए सतज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान ना करे, उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोश एत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। एक, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करे, और दूसरा, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसा ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली असुरी संपत्ति का लक्षण है। गीता श्लोक अध्याय का 4था श्लोक। अंत, भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रस्तुत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन ना रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्म को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुष के निष्काम कर्म के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि यह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा दे। परिशिष्ट भाव तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तव्य भ्याभिमान नहीं होता। अंत, वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। लोगों को उमाग से हटाकर समाग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, और भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।